अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अवैस और आज मैं उस जगह आया हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे। उस जगह आया हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अनमोल 5 साल गुजारे। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि बॉयज़ का स्कूल है, यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आए हम अंदर चलते हैं और उस्तादा से मिलते हैं। एक लंबे अरसे के बाद मैं उस्तादा से मिलूँगा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस्तादा को गले लगाया और यकीन करो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स उठी कि मुझे लगा मैंने जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। तो सबसे पहले मास्टर तसद्दुक़ साहब ने मेरे लिए कुछ तारीफ़ की, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। आज तालीम के मैदान में माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इन्होंने। एफएससी में इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हैं और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इस स्कूल के अंदर जो है ना 30 साल हो गए हैं। 30 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे शागिर्द, कोई अपना अदालतों के अंदर ऑफिसर है, कोई अपना 1122 के अंदर ऑफिसर है, पुलिस के अंदर ऑफिसर हैं, हर महकमे के अंदर असातिज़ा हैं मेरे शागिर्द। फिर मास्टर इमरान साहब ने भी अपने सारे ख्याल पेश किया, वो भी सुने। माशाल्लाह जिस तरह ये हमारे इस इदारे का एक साबिका होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अवैस, जो अपनी तालीम के साथ साथ इस्लाह मुआशरा का एक टॉपिक जो है वो लेकर चल रहा है। माशाल्लाह ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छी चेंज, एक पॉजिटिव चेंज के लिए कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। फिर मैंने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि उस्ताज़ा की इज़्ज़त और एहतराम क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं आप सब? बच्चों आज यकीन करें मुझे आप सबको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी कभी आप ही की तरह आप जैसे बच्चों में बैठा होता था, स्टूडेंट में बैठा होता था। तो मेरा भी दिल करता था जैसे उस्ताद पढ़ाते थे, उस्ताद तसद्दुक़ साहिब, उस्ताद शबीर साहिब हमें पढ़ाते होते थे, हमें पढ़ाते देखते ना बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो मेरा दिल करता था मैं भी काश एक उस्ताद होता, इनकी तरह पढ़ाता। मेरे दिल में ख्वाहिश उठती थी। लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो मेरा मजाक उड़ाते, वो कहते यार क्या उस्ताद बनना। उनमें से कुछ कहते मैं डॉक्टर बनूँ, कोई कहता क्या और कोई क्या। लेकिन मेरे ख्यालात उन सबसे अलग थे, क्योंकि मैं चाहता था मैं खुद डॉक्टर बनाऊँ, खुद इंजीनियर बनाऊँ, खुद पायलट बनाऊँ, क्योंकि मैं एक उस्ताद बनना चाहता था। बेटा वो उस्ताद ही होता है जो डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है या पायलट बनाता है। उस्ताद का हम सबको चाहिए कि उनका एहतराम करें, क्योंकि बच्चों नंबर लेने वाला बच्चा और एहतराम करने वाला बच्चा, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। नंबर लेने वाला बच्चा कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ एहतराम करने वाला पहुँच जाता है। एहतराम करने वाला बच्चा चाहे नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन एहतराम उसे लायक बना देता है। सो बच्चों आप सबको चाहिए कि आप अपने उस्ताज़ा का एहतराम करें। बच्चों उस्ताद वो नहीं है जो आपको पढ़ाते हैं, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप टॉप कर जाते हैं। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो आपके अंदर कुछ करने की उम्मीद पैदा करता है। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो आपके अंदर इल्म की प्यास पैदा करता है। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो आपको ख्वाब देखना सिखाता है। तो इसीलिए एक हम ये भी नहीं कह सकते कि उस्ताद बनना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बिला वजह यहाँ नहीं आ गई। एक उस्ताद के कंधे के ऊपर पूरी कौम की जिम्मेदारी होती है। इतना आसान नहीं है उस्ताद बनना। एक उस्ताद चाहे तो एक बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। ये पत्थर को हीरा बना सकते हैं, ये खोटे सिक्के को चला सकते हैं एक उस्ताद। तो एक मैं वाकया सुनाता हूँ आपसे। एक शख्स था जो कि किसी दुकान पे या किसी मार्केट में बैठा हुआ था, सामने से उसका उस्ताद गुजरा। जब सामने से बच्चों उसका उस्ताद गुजरा तो वो अपने उस्ताद के एहतराम के अंदर खड़ा हो गया वो शख्स, और वो अपने उस्ताद को घर छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल गया। तो जब वो वापस आया उसको पता चला कि मेरे एक पाँव में तो जूता ही नहीं था। यानी कि उस शख्स का एहतराम देखो, वो कितना एहतराम के अंदर डूबा हुआ था कि उसको यही नहीं पता मेरा एक जूता किधर है और एक जूता मेरे पाँव में है। और उस शख्स को हम जो है इलामा इकबाल के नाम से जानते हैं। वो इकबाल जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो इकबाल जो बरसगीर का सबसे बड़ा शायर है। तो बच्चों इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है कि एहतराम इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ एहतराम की बदौलत है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि एहतराम अगर आप नहीं करेंगे ना, तो वो बच्चे जो अपने उस्ताज़ा का एहतराम नहीं करते, वो कौम जिसके बच्चे अपने उस्ताज़ा का एहतराम नहीं करते, उनका जो मुकद्दर है, उनकी जो नाकामी है, उनका मुकद्दर बन जाती है। वो जलील हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते।
सो उस्ताज़ा का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपसे, अगर आप इस पर गौर करेंगे ना तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दफ़ा एक इमाम थे, इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह, वो जो है वज़ू कर रहे थे, तो एक उनका शागिर्द था जो उनका वज़ू करवा रहा था। तो जो शागिर्द वज़ू करवा रहा था वो वक्त का शहज़ादा था। तो एक दिन कुछ देर बाद जब वो वज़ू करवा रहा था तो उसका बादशाह जो है वो, यानी कि उस वक्त का जो बादशाह है, उस शहज़ादे का बाप वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि मेरा बेटा जो कि शहज़ादा है वक्त का, वो एक उस्ताद को लोटा लेके वज़ू करवा रहा है, वो भी एक शहज़ादा। वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया। जो इधर उधर के लोग थे वो देखने लगे शायद अब ये जो बादशाह है वो उस्ताद पे गुस्सा करेगा कि वो एक शहज़ादे को लोटा पकड़ाया हुआ है। तो वो जो बादशाह था वो उसके पास गया, अपने बेटे के पास गुस्से के अंदर, और उसके पास जाके उसने एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से लोटा पकड़ और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर धो। कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए, कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी हमारे लिए कि एक हाथ से लोटा और दूसरे हाथ से पैर धो। इतनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए। तो बच्चों मेरी एक बात हमेशा याद रखेगा कि जो बच्चा उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त नहीं ना करता, उसे ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। उस्ताद का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जो उस्ताद हैं यहाँ ऐसे नहीं आ गए, ये आपसे कुछ नहीं चाहते, नहीं कि आपसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। मास्टर तसद्दुक हैं, हमारे इमरान साहब हैं, इनको आपसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपकी कामयाबी चाहते हैं, बस कामयाबी के अलावा कुछ नहीं चाहते, ना आपसे पैसा ना कोई और चीज़, सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी चाहते हैं। जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, किसी अच्छी नौकरी पे पहुंच जाते हो, तो जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना वो आपके उस्ताद को होती है। सबसे ज़्यादा खुशी आपके उस्ताद को होती है। तो अपने उस्तादा का एहतराम करें। लेकिन बच्चों एक और मेरी बात हमेशा याद रखेगा कि जो तालिब इल्म ये सोच ले कि इल्म जो है वो किताब से मिलता है, उस्ताद से नहीं, उस दिन उसकी नाकामी शुरू हो जाती है। जो इंसान ये सोच ले, तो बच्चों इल्म हमेशा उस्ताद से मिलता है, किताब तो एक बहाना है, उस्ताद ही असल इल्म देने वाला है। तो बच्चों अपने उस्तादा का एहतराम करें, वरना सर इन जैसे बच्चे जो हैं बड़े होकर डिग्रियों की तलाश में फिर रहे होते हैं, पर आप जैसे हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो डिग्रियों की तलाश में इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, दर दर के धक्के खा रहे होते हैं। क्यों? उनके पास दुनिया की हर डिग्री होती है, उनके पास अदब की डिग्री नहीं होती। बच्चों जो अदब की डिग्री होती है ना वो कभी भी किसी कागज़ पे नहीं होती। अदब की डिग्री हमेशा यहाँ होती है, दिल में होती है। और एक मेरी बात बच्चों हमेशा याद रखेगा कि जिस दिन आप में से कोई बच्चा अपने उस्ताद के सामने अदब में सर झुकाता है ना, उसको पूरी दुनिया के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती उस बंदे को जो अपने उस्ताद के सामने अदब में सर झुकाता है। तो हमें चाहिए कि हमें उस्तादा की इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। इसके अलावा हमारी कामयाबी नहीं है। अदब वो दिया है, वो चिराग है जो आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस काबिल नहीं था। मैं जब स्टेज पे खड़ा होता था मेरे पाँव कांपते, ऐसे ऐसे हिलना, मुझे पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन मैं इस काबिल क्यों? मेरे उस्तादा की वजह से। इस काबिल मैं इसलिए हूँ अपने उस्तादा की वजह से। सिर्फ उस्ताद ने हमें बढ़ाया, उन्होंने हमें आगे सिखाया कि बोलना कैसे है, बढ़ना कैसे है। तो बच्चों उस्ताद का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अमल दखल है। एक उस्ताद के बगैर इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे कि बगैर स्याही के कलम। दोस्तों कलम चाहे जितना मर्जी नोकीला हो, कलम चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर उसमें स्याही नहीं ना है वो लिख नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो बेकार है। इसी तरह अगर एक बच्चा चाहे जितना मर्जी लायक हो, जितना मर्जी पढ़ने वाला हो, अगर उसकी ज़िंदगी में उस्ताद नहीं ना है, उस्ताद की इज्जत नहीं ना है, वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात आपको बहुत ज़्यादा गौर से समझनी होगी कि उस्ताद के बगैर बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आप बच्चों हिस्ट्री निकाल के देख लें, किताबें खोल के देख लें, अपने उस्तादा से पूछ लिया करें कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी अजीम लोग आए हैं, या इस वक्त जो कामयाब लोग हैं, इस वक्त जो हैं, उनकी कामयाबी का राज उस्ताद है। उनके पीछे उस्ताद का हाथ है। अरस्तू होगा तो सिकंदर आजम बनेगा, मौलवी मीर हसन होगा तो इलामा इकबाल बनेगा, वासिफ अली वासिफ और इशफाक अहमद होंगे तो कासिम अली शाह बनेगा। तो बच्चों आज का जो यहाँ आने का मेरा मौजू है, जो बताने का आपको है कि अपने उस्तादा का एहतराम करें। बेटा बच्चा इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है हमारी, इसके बगैर ना हमारी कोई कामयाबी है।
तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में एक मैं नारा लगाऊंगा, आपने ज़ोरदार जवाब देना उसका, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।